सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन प्रदीप बर्मन एक बार फिर पवित्र पवित्र प्रभु यीशु के चरणों में आपका स्वागत करता हूं। और आइए आज की सुबह परमेश्वर के पवित्र चरणों पर परमेश्वर के पवित्रता के विषय में मनन करें। आप मेरे साथ निकालिए फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5 से लेकर के 9 वचन तक। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल डाउनलोड करें और फिर मेरे साथ पढ़ें। यहाँ लिखा है, जैसे यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। आप कहें, प्रभु मुझसे बात करे। आमीन। प्रभु का वचन कहता है उसका स्वरूप, उसका कैसा स्वरूप है, पवित्र प्रभु का स्वरूप कैसा है। जब आप भजन संहिता 96 उसका 6 और 9 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है उसका स्वरूप पवित्र 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 स्वरूप है। जब हम निर्गमन 3 अध्याय 1 से 5 पढ़ते हैं, गिनती 12 अध्याय 8 वचन पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर का एक जन मूसा जब परमेश्वर की आवाज़ सुनता है तो अपने मुंह को ढांप लेता है और कहता है तो पवित्र प्रभु है, दयालु प्रभु है, पवित्र प्रभु है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम यशायाह 6 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यशायाह ने एक दिन परमेश्वर का दर्शन किया और उसने लाखों स्वर्गदूत देखे और उसने ऐसे भयानक नज़ारे को देखा कि वो देखता है कि स्वर्गदूत अपने आप को ढांपे हुए हैं, अपने पाँव को ढांपे हुए हैं। प्रभु का वचन बताता है उसने 2 पंखों से अपने मुंह को ढांप लिया और 2 पंखों से अपने पाँव को ढांप लिया और फिर वो मुंह से बोलते थे और 2 पंखों से उड़ते थे और कहते थे पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन 15 वचन कि परमेश्वर कहता है भक्ति का भेद गंभीर है। तो उस गंभीरता को पाने के लिए आपको पवित्र होना होगा। यीशु का लहू हमें सब बातों में पवित्र करता है। यीशु का लहू हमें हर चीज में पवित्र करता है। आप भी बार बार कहें पवित्र पवित्र पवित्र। वो पवित्र 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 प्रभु हम लोगों से कैसे मिलने आता है, जिसकी विशेषता खास पवित्र है, जिसके गुण पवित्र है, जिसका स्टाइल पवित्र है, जिसके शब्द पवित्र हैं। वो पवित्र कैसे अधर्मी लोगों से मिलता है ना। कैसे वो आपसे, मुझसे, संसार के हर एक उस पापी से, मूर्ख से, जो ठुकराए हुए लोग हैं, जो बीमार हैं, जो त्यागे हुए लोग हैं, उनसे कैसे वो मिलता है। अपनी करुणा के कारण, अपने प्रेम के कारण, अपने रहम के कारण, अपने अनुग्रह के कारण। उसके खास गुण है पवित्रता, उसका खास गुण है करुणा, उसका खास गुण है रहम, उसका खास गुण है क्षमा करने वाला। आज आप भी कहें पवित्र 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 मेरी मदद कर। आमीन। वो आपकी मदद करेगा। आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब को पवित्र किया जाए। ऐ पवित्र प्रभु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके चरणों पर आते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब को पवित्र किया जाए, उनके घर घराने को पवित्र किया जाए, उनके वंश को पवित्र किया जाए,
उनकी बातों को पवित्र किया जाए, उनकी देह को पवित्र किया जाए, उनके रहन सहन को पवित्र किया जाए, उनकी सोच विचार को पवित्र किया जाए, उनके कामों को पवित्र किया जाए, उनके फलों को पवित्र किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हर बीमार पवित्र और चंगा हो जाए, हर बीमार पवित्र और चंगा हो जाए, हर दुखी पवित्र और चंगा हो जाए, हर निराश पवित्र और चंगा हो जाए। आनंद भर जाए, आनंद भर जाए, आनंद भर जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक के मार्ग खुल जाए, हर एक के मार्ग खुल जाए, हर एक के मार्ग खुल जाए। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख कर कहें, प्रभु मेरे मार्गों को खोल दो, मुझे पवित्र कर दो। प्रभु मेरे जीवन में शांति के मार्ग खोल दो, मुझे पवित्र कर दो। प्रभु मुझे स्वर्ग का दर्शन दो और मेरे मार्गों को खोल दो। पवित्र प्रभु मेरे हृदय में आ जाओ, मुझे पवित्र कर दो। आपके रोग दूर हो रहे हैं, आपकी बीमारी दूर हो रही है, आपकी चिंता दूर हो रही है, आपके पास हजारों टेंशन है, आपके पास स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता है, आपके पास आपके घर की चिंता है। मैं आत्मा में फील करता हूँ, मैं आत्मा में फील करता हूँ कि आपको आपके भविष्य की चिंता है। लेकिन आज आप कहिए इन सब बातों से बाहर आकर, तो पवित्र यहोवा है। प्रभु तू पवित्र परमेश्वर है, प्रभु तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आप एकांत में जाइए और अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर मेरे साथ बोलिए, बार बार बोलते रहिए, प्रभु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है, प्रभु तू पवित्र है। मैं ऐसे कुछ लोगों को आत्मा में देखता जो दुष्टात्मा ग्रस्त है, बवासीर से ग्रस्त है, घुटने के दर्द से ग्रस्त है, अन्य अन्य बीमारियों से ग्रस्त है। लेकिन आप बोलते रहें, प्रभु तू पवित्र है, प्रभु तू मुझे पवित्र करने वाला है। आपके ऊपर उसकी पवित्रता आ रही है, मेरे ऊपर उसकी पवित्रता आ रही है। उसका लहू आपको शुद्ध कर रहा है, आपके सामने खड़ी चट्टान टूट रही है। आप कहें, यहोवा तू पवित्र है, प्रभु तू पवित्र है, महाराजा धीराज तू पवित्र है, तेरा स्वरूप पवित्र है, तेरी बातें पवित्र है। उस पवित्रताई से मुझे ढांप ले। आपकी बीमारी गायब, निराशा गायब, बीमारी गायब, दुष्टात्मा गायब, निराशा गायब, हर एक बांझपन गायब, हर एक चिंता गायब। आप बोले, पवित्र प्रभु तू पवित्र है, प्रभु तूने मुझे पवित्र कर दिया, प्रभु तू मुझे पवित्र फल दे रहा है, मेरे गर्भ का, मेरी पढ़ाई का, मेरे काम का, मेरे जीवन का आप पवित्र फल हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने बोल रहे वो छुए जाएं, वो पवित्र आत्मा से छुए जाएं, वो यीशु के लहू से धोए जाएं, वो पवित्रताई से भर जाएं, उनके पेन दर्द दूर हो जाएं, रसोलिया गांठें दूर हो जाएं, आंखों के चश्मे दूर हो जाएं, हर एक मूर्खता गायब हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आप चेक करें, गवाही भेजें, आप चेक करें, प्रभु की स्तुति करें, आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है।